बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, बहुत बड़ी खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं और ख़बर यह है कि ईरान और इराक के दरमियान नई जंग शुरू हो गई है। इराक की जानिब से एक बड़ा अटैक किया गया है। ये किस किस्म का हमला है, इसकी तमाम तर डिटेल अमरीका इस्लामी ममालिक को आपस में लड़वाने की एक नई गेम जो है वो तैयार कर चुका है। इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि नाज़रीन, दूसरी तरफ ईरानी स्पीकर मोहम्मद बाक़िर कालबाफ जो है उनका इंटरव्यू अचानक जो है वो क्यों रोक दिया गया, इसकी तमाम तर डिटेल्स। और इसके साथ ही नाज़रीन, अमरीकी इशारों पर चलने वाले बहरी जहाज़ जो हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ में निशान इबरत बन गए, इसकी भी तफसीलात आप जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी तेज़ी से बदल रही है और मामलात जो हैं वो एक के बाद एक नया रुख इख्तियार कर रहे हैं। अमरीका ने ईरान के साथ सींग फंसा के जंग लड़ के देख लिया कि ईरान को ऐसे तोड़ना पॉसिबल नहीं है। इसके आसपास जो हमसाया ममालिक हैं उन्हीं के साथ इनका कन्फ्लिक्ट जो है वो इसे कमज़ोर कर सकता है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि पहले आपको पता है कि ईरान की प्रॉक्सीज जो हैं वो इसराइल के आसपास के जितने भी ममालिक हैं वहाँ पे मौजूद हैं, जिसमें यमन है, जिसमें लेबनान है, इसके बाद शाम और इसके बाद इराक। ये तमाम ममालिक के अंदर ईरानी प्रॉक्सीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। लेकिन नाज़रीन, शाम से बशारुल असद की हुकूमत को ख़त्म किया गया, वहाँ से ईरान का ये बकौल उनके असर व रसूख ख़त्म किया गया, जुलानी को वहाँ पे लाया गया और उसके बाद जो जुलानी के वहाँ पे ISIS के और अलकायदा के जो पहले उनके वो दहशतगर्द थे, आज वो वहाँ के जो है वो ऑफिशियल्स हैं। अब उनके ज़रिए हिजबुल्लाह के ख़िलाफ़ भी कार्रवाइयाँ करवाई गई। आज जो है वैसे तो बाकायदा तौर पर जो शाम के वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने लेबनान के ऊपर हमलों की मज़म्मत की है और जनूबी लेबनान के ऊपर इसराइली फ़ौज के कब्ज़े की भी मज़म्मत की है। नाज़रीन, कुछ ऐसे यूँ समझ लीजिए कि जिसे आप फिल इन द ब्लैंक्स चीज़ें जो हैं वो की जा रही हैं। अदरवाइज़ सारी की सारी चीज़ें कैलकुलेटेड हैं कि क्या क्या होना है और क्या क्या करना है। इस वक्त नाज़रीन, लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है और 20 सितंबर तक आ गया है जी कि वो ये जो आम डिसाम उनको कर दिया जाएगा, उनसे हथियार ले लिए जाएंगे। दूसरी तरफ नाज़रीन, जो इराक है वहाँ पर हालात जो हैं वो अचानक ख़राब हुए हैं। नाज़रीन, मोहम्मद अली अल-ज़ादी जो हैं, जो कि उनके नए प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा जी कि हम ईरानी प्रॉक्सीज जो हैं उन्हें वार्न करते हैं कि वो 20 सितंबर तक हथियार डाल दें और हम उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे, अदरवाइज जंग होगी। तो नाज़रीन, ये अचानक जो है वो हवाओं के रुख क्यों बदले हैं, तो उसकी वजह ये है कि ये जो अली अल-ज़ादी है, ये आप यूँ समझ लीजिए कि दूसरा जुलानी जो है वो यहाँ पे बिठाया गया है इराक के अंदर। अब उन्होंने करप्शन के नाम पे कुछ बड़ी कार्रवाइयाँ की हैं और उन्होंने ईरान के हमायत याफ्ता जो ईरानी पार्लियामेंटेरियन है, उसके बाद ईरानी रुकने पार्लियामेंट और दीगर जो पॉलिटिशियंस हैं, कुछ लीडर्स हैं, उनके गिर्द घेरा तंग करके तो बड़े पैमाने पे गिरफ्तारियां शुरू कर दी हैं। ये बहाना बनाया गया करप्शन का। अदरवाइज ये जो इराक है उसके अंदर होने वाली ये जो कार्रवाइयाँ हैं ये करप्शन के हवाले से नहीं, बल्कि ये ईरान के जो हमायत याफ्ता हैं, जो शिया कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके खिलाफ ये कार्रवाइयाँ अंजाम दी जा रही। जितनी भी गिरफ्तारियाँ हुई हैं उनके अंदर सारे के सारे ईरानी हमायत याफ्ता या ईरान की हमायत करने वाले शिया रहनुमा जो हैं वो शामिल हैं, जिनको गिरफ्तार किया गया और उनके ऊपर काफ़ी संगीन इल्ज़ामात लगा के अब लंबे टाइम के लिए उन्हें जो है वो कोशिश की जाएगी कि जेल में डाल दिया जाए। यहाँ पे आपको ये बताते चले नाज़रीन कि वहाँ पे जो हशद शाबी है वो हथियार डालने के लिए तैयार नहीं है। अब जो इनकी गवर्नमेंट है उनको अभी अमेरिका ने अगले महीने कहा है जी कि इब्तदाई तौर पे हमारा जो काम है वो करो ना, तो उसके बाद अगला काम हम आपको बताएंगे। 560 मिलियन डॉलर जो हैं ये इनके फ्रीज जो इनके एसेट्स थे इराक के, उनमें से इनको देने का ऐलान किया गया। यानी पहला इनाम जो है वो कि इनके जो फ्रोजन एसेट हैं वो अब दोबारा रिलीज़ करने की बात की गई है, तो उनमें से 560 मिलियन डॉलर जो है वो इराक को दे दिए जाएंगे। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि ये पीछे गेम क्या चल रही है। अमेरिका मशरिक़ वस्ता के अंदर एक नई आग भड़काने की कोशिश कर रहा है। दोनों हमसाया ममालिक भी हैं ईरान और इराक, और उनमें आपस में
जो है वो एक नई जंग शुरू करवाई जा रही है। दूसरी तरफ नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि जो गिरफ्तारियां हुई हैं उसमें 47 के करीब लोगों को गिरफ्तार किया गया है और कहा गया जी कि उनसे अरबों दिनार जो हैं वो बरामद हुए हैं और वो करप्शन के हैं और बहुत सी इस तरह की बातें जो हैं वो इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर चल रही हैं, लेकिन हकायक जो हैं बिल्कुल उसके बरक्स हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन ये जो ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनाई की जो आखिरी रसूमात हैं, इसके बाद जो है वो मामलात लगता है कि कोई और संगीन शक्ल इख्तियार कर सकते हैं ईरान और इराक के दरमियान। पहले आपको पता है अरब अमारात है, फिर उसके बाद कुवैत है, बहरीन है, ये ममालिक ऑलरेडी अमेरिका के साथ खड़े हैं। तो इराक जो है वो भी अगर उनके साथ मिलकर कार्रवाइयाँ करना शुरू कर देता है ईरान के खिलाफ, तो ईरान को ये कमज़ोर तो कर सकते हैं लेकिन जीत नहीं सकते। फिर भी हालात जो हैं वो मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर जाएंगे। इसके बाद नाज़रीन एक और बड़ी और अहम तरीन खबर है और वो खबर है कि अमरीकी चारों के ऊपर अमरीका के बताए हुए रूट्स के ऊपर जाने वाले बहरी जहाज जो हैं वो बुरी तरह से फंस कर समुंदर में गर्क हो गए। ये एक नाज़रीन कार्गो शिप था जिसको अमरीकी सेंटकॉम ने कहा जी कि ये रास्ता जो ईरान वाला है वो नहीं लेना, ये रास्ता लेना, और वो वहाँ पे जाके शैलो वाटर्स जो हैं उसके अंदर फंस गया और यूँ समझ लीजिए कि वो उसकी तबाही और बर्बादी। तो ईरान ने कहा है कि जो हमारे बताए हुए रास्तों के बगैर अमेरिका के बताए हुए रास्तों पे चलेगा तो उसके साथ यही होगा और उसको हम बचाने के लिए भी नहीं जाएंगे बल्कि उसके लिए उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो ये चीज़ें इस वक्त नाज़रीन चल रही हैं। जो अमेरिका इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के अंदर अपना असर रसूख बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, वो इस वक्त नाकामी का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी जानिब नाज़रीन जो ईरान के स्पीकर हैं कौमी असम्बली के मोहम्मद बाकिर कालिबा जो हैं वो एक इंटरव्यू ईरान की सरकारी टीवी पर उनका चल रहा था, तो उसको अचानक रोक दिया गया और बाद में कहा गया जी कि ये इसका बाकी हिस्सा बाद में नशर किया जाएगा। एक्चुअली नाज़रीन जो जिनकी स्टेट पॉलिसीज़ हैं उनके अगेंस्ट यानी उसमें जो पॉलिसी बताई जा रही थी जो मुंजमद एसेट्स हैं उनके हवाले से और दीगर चीज़ों के हवाले से, तो उस को पॉलिसी के तौर पे यानी उस पर आप यूँ समझ लीजिए कि सेंसरशिप है कि चीज़ें वो नहीं की जा सकती और गवर्नमेंट के साथ वो चीज़ें डिस्कस नहीं की गई जो वहाँ पे डिस्कस की जा रही थी, लिहाजा फौरी तौर पे इंटरव्यू को रोक दिया गया और स्क्रीन ब्लैक कर दी गई और कहा गया जी बाद में इसका जो बाकी हिस्सा है वो जारी किया जाएगा। तो नाज़रीन ईरान के अंदर इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें कंट्रोल्ड हैं और कोई भी ऐसी पॉलिसी जो कि कंट्री के खिलाफ होती है उसको तो काबिल कबूल किया मतलब समझा ही नहीं जाता। अब जो ईरान के सदर हैं उन्होंने आज एक नई ताज़ा तरीन स्टेटमेंट दी है जिसमें उन्होंने कहा जी कि जो भी अहकामात हैं हर हवाले से वो सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद मुज्तबा ख़ामनाई जो हैं उनके चलते हैं। अगर मुज्तबा ख़ामनाई हमें हुक्म देते हैं, सुप्रीम लीडर ऑर्डर करते हैं कि ईरान के साथ कोई बातचीत नहीं करनी है, तो हम कल ही ईरान के साथ राबिता और बातचीत के तमाम तर सिलसिले बंद कर देंगे। उन्होंने कहा ये तासर के हुकूमत में और जो निज़ाम रहबरियत है इसके अंदर किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो ये गलत फहमी है, इस गलत फहमी को दूर कर लें क्योंकि ईरान के अंदर जो फाइनल अथॉरिटी है वो सुप्रीम लीडर हैं और उन्हीं के अहकामात को फॉलो किया जाता है। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।